जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बहुत ही खास सत्संग है। गुरु महाराज की बहुत पुरानी संगत रघुबीर अंकल के बेटे बाबा अंकल का सत्संग। हम सभी जानते हैं जो सेवा भाव रघुबीर अंकल और उनके परिवार में रही है वो शायद ही आज के समय में कहीं देखने को मिले। अंकल के पूरे परिवार ने महाराज के साथ अधिकांश समय व्यतीत किया है और बाबा अंकल ने तो बहुत सारा समय महाराज की सेवा में ही लगाया है। आज का सत्संग बहुत खास सत्संग है। बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा। संगत जी, मैं आप सभी से विनती करूंगी इस सत्संग को पूरा और अंत तक ज़रूर सुनें और इसको बाकी संगत तक भी साझा करें। चलिए सुनते हैं बाबा अंकल का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, सारी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी को याद करना, याद रखना, ये बहुत बड़ी भक्ति है। जब एक दूसरे को मिलते हैं, जब जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी करते हैं तो हमेशा गुरु जी का चेहरा एक बार तो सामने आता है। तो गुरु जी हमेशा सारी संगत को कहते थे कि तुसी मैनू याद करो, मैं तुहाडे काम कਰਾਂ। सो ये बड़ा वधिया गुरु जी एक सानू एक ये सत्संग के माध्यम से गुरु जी को याद रखना बहुत बड़ा एक माध्यम दे गए हमें। गुरु जी को कई लोग सवाल पूछते हैं कि कैसे याद रखा जाए गुरु जी को। जैसे गुरु जी कहते थे, एक बार किसी एक आंटी को कह रहे थे कि तू मैनू याद रखिया कर, मैं तेरे काम करया करांगा। तो उस आंटी ने ना बड़े भोले भाव नाल गुरु जी से पूछा, कहते गुरु जी कैसे आपको याद रखूं 24 घंटे। तो गुरु जी हंस पड़े। गुरु जी ने बोला, कहते जदों तू शीशे मोरे खड़ी हो के लिपस्टिक बिंदी लगानी है ना, उदों तेनू अपना चेहरा नहीं मेरा चेहरा नजर आना चाहिए। इन्नी याद विच चली जा। सो ये गुरु जी का ये बहुत बढ़िया ये जो सत्संग का है। हम गुरु जी के जो मंदिर बने हैं वहां जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, ऑनलाइन सत्संग सुनते हैं। ये एक याद रखने की एक विधि है और कुछ नहीं। बाकी तो देखो, हर किसी ने अपने कर्मों के हिसाब से ही गुरु जी से लेना है। तो गुरु जी ने भी हर इंसान के कर्मों के हिसाब से उसको देना है। हर बंदे के अपने अपने कर्म है, अपने अपनी नियति है उसकी, कि कैसे उसने गुरु जी से किस तरीके से किन रास्तों पे चल के उसने गुरु जी से लेना है। बचपन में गुरु जी एक बात मेरे को कहते थे, कहते तू ना खान पीन का काम करी। तो मैं एक दो बार सुना तो मैं एक बार पूछ लिया गुरु जी से, मैं क्या गुरु जी तुसी मैनू हलवाई बनाना। तो उस टाइम पे मैं मोटा नहीं था, बहुत पतला था। तो गुरु जी ने तब भी उस दिन तो ऐसे मेरे पेट में उंगली मार के ना, तो गुरु जी ने बोला, कहते ले ढिड ते तेरा हलवाइयां वर्गा ही आ। तो वो बात उस टाइम पे समझ नहीं आई थी कि तूने फ्यूचर में मोटे ही रहना है शादी के बाद। तो वो गुरु जी की कही, मैं तो हर सत्संग में कहता हूँ कि जो गुरु जी ने अपने मुंह से बात निकाल दी है ना, वो तो पत्थर की लकीर है। उस पे तो आप सोच ही नहीं सकते कि ये चीज होनी है कि नहीं होनी है। अभी गुरु जी बहुत कम बोलते थे। गुरु जी ज्यादा नहीं बोलते थे, टू द पॉइंट बात करते थे। तो सिलसिला जिंदगी का ऐसे ही चलता रहा। तो जब पढ़ाइयाँ खत्म करी,
पढ़े लिखे हम उतने ही हैं, चारों भाई हम। तो जब डैडी ने बात करी कि गुरुजी अब काम धंधे पे लगाए इनको, तो जब मेरी पहले बात करी तो मेरे को बोला, डैडी को बोला गुरुजी ने, कहते खान पीन का काम करा इनू। तो मैंने डैडी को बोला, मैं कहा डैडी गुरुजी ने ना आज से 4-5 साल पहले भी किसी के घर, गुरुजी को ना कुकिंग का बड़ा शौक होता था। गुरुजी कभी किसी के घर जाते तो गुरुजी तो जान ही जान है, सब जानते हैं। तो गुरुजी ने ना उठ जाना, बोलना आंटी तू खाना वधिया नहीं बनाती, चल आज मैं खाना बनाना। तो गुरुजी ने किचन में जाके दाल सब्जी अपने स्टाइल से बनानी। और क्या उनका स्टाइल होता था संगत जी बनाने का। एक बार गुरुजी ना आलू की सब्जी बना रहे थे कुकर में। तो जैसे ही प्याज टमाटर भूना, जो भी उसमें मसाला था, तो नमक हल्दी मिर्च की जब बारी आई, जैसे ही कुकर में जो मसाले मसूले डाले, तो गुरुजी ने तो आलू भी डाल दिए। तो जब नमक मिर्ची डालने की बारी आई तो गुरुजी ने ऐसे डब्बा खोला, पहले नमक का, ऐसे बिना नापे, ऐसे। और गुरुजी ना एक साउंड निकालते थे अपने मुंह से। वो काफी लोगों को बताया हुआ है कि गुरुजी, आ, कोई पूछता था कि गुरुजी ये किस चीज की साउंड आपके मुंह से आती है। तो गुरुजी हमेशा कहते मेरे अंदर ना 24 घंटे पाठ चलता रहता है। तो वो चीजें गुरुजी ने काफी लोगों को, संगत को सुनाई भी हुई है अपनी बॉडी में से। तो नमक का डब्बा डाला, डैडी देख रहे, तो डैडी के मुंह से निकल गया गुरुजी ज्यादा हो गया। तो गुरुजी ने ऐसे रखा कि हाथ मारा, कहते रहो कितने ज्यादा नहीं खाया। तो हल्दी, हल्दी भी ऐसे ही डब्बा उल्टाया, कोई चम्मच नहीं, कोई हाथ का नहीं, कुछ नहीं। तो लाल मिर्ची, लाल मिर्ची भी ऐसे पलट दी। तो डब्बे कंटेनर इतने बड़े बड़े थे, ये नहीं थे छोटी छोटी डब्बियां थी, कंटेनर थे इतने बड़े बड़े। तो गुरुजी ने फिर डाल के हल्दी नमक मिर्च, तो डैडी को बोला चल ढक्कन लगा के आ जा तू भी कमरे में, वहां बैठते हैं। तो ढक्कन लगा के डैडी आ गए, वहां ड्राइंग रूम में बैठे गुरुजी बातें कर रहे हैं सबसे संगत से। तो एक सीटी आ गई, दो सीटी आ गई, तो डैडी ने गुरुजी की तरफ देखा, गुरुजी ने गुरुजी से पूछा, कहते गुरुजी वो बंद कर दूं, आलू गल गए होंगे। वो कहते रहने दे, वजन दे आज सीटियां, आज देखिए, देखिए सब्जी कितना दी बनती है। तो डैडी बैठ गए। संगत जी कम से कम 8-9 सीटियां आई होंगी उस कुकर की। तो जब इतनी 5-6 सीटियां आने के बाद, जब सातवीं आठवीं शायद नौवीं भी आई होगी, मेरे को गिनती नहीं पता, तो डैडी ने अपने मन में सोचा, कहते लो जी आज तो आलूओं की सब्जी नहीं, आज तो आलूओं का भरता ही बनेगा आज। तो फिर गुरुजी ने ना इशारा किया डैडी को, जा कहते गैस बंद कर दे। तो डैडी ने गैस बंद कर दी, तो गुरुजी उठ के आए 10-15 मिनट बाद। तो जब कुकर खोला, संगत जी इतना बढ़िया कलर सब्जी का, और एक भी आलू ऐसे नहीं था कि जो गल गया हो, मतलब कि घुट, जैसे बिल्कुल कचरा हो जाता है आलू का, बिल्कुल आलू वैसा का वैसा जैसे काट के रखा था, और फर्स्ट क्लास गला हुआ, और कलर इतना बढ़िया सब्जी का। तो जब अब खाने का जब टाइम आया, तो डैडी ने बताया कि मैं तुम लोगों को क्या बताऊं कि उस सब्जी का स्वाद क्या था, कि जिसे मैं सोच रहा था, देख रहा था कि ये नमक हल्दी मिर्ची जैसे डाली है, कि ये सब्जी का क्या रंग, क्या टेस्ट होगा। तो डैडी ने बताया, कहते क्या मैं बताऊं उस सब्जी का स्वाद, कहते ऐसी सब्जी जिंदगी में मैंने आज तक नहीं, ना पहले खाई ना उसके बाद खाई फिर। ये तो एक छोटी छोटी एग्जाम्पल गुरुजी देते थे हम लोगों को, हम अनजान नादान लोगों को, कि समझो कि मैं क्या चीज हूँ। इंसानों को, पूरी प्रगति को, पूरे पशु पक्षी को, सबकी अगर पालना गुरुजी करते हैं,
गुरुजी, क्योंकि हम इसलिए गुरुजी कहते हैं क्योंकि इस रूप में अपने आप को गुरुजी ने गुरुजी कहलाया। वो आए, हम इसलिए गुरुजी कहते हैं। वैसे तो हम अपने घर में उनको परमात्मा ही समझते हैं, क्योंकि परमात्मा ही ये ऐसी चीजें ऐसे काम कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो ये तो था। तो जब गुरुजी ने बोला कि खान पीन का काम कराओ इनू, तो जब मैंने डैडी को बताया, मैं कहा गुरुजी ने ना 4-5 साल पहले भी मेरे को 2-3 बार बोला था। तो डैडी ने बोला तूने पहले क्यों नहीं बताया मेरे को। कहते चल देखते हैं, क्योंकि गुरुजी के मुंह से अगर कोई चीज बात निकली है तो उसका भी कोई कारण है। बिना मतलब कोई बात नहीं निकलती। हमने इधर उधर देखना शुरू किया, एक दो चीजें दिमाग में आई, गुरुजी से पूछी कि गुरुजी ऐसे कर ले हम। तो गुरुजी ने बोला नहीं, कुछ और करो। हम कुछ और देखने लगे। जब देख ही रहे थे तो हमारे एक रिश्तेदार थे, वो उनका हाईवे पे ढाबा था एक। तो वो उनके सबके वीजे लग गए थे, वो सब बाहर जा रहे थे। तो ऐसे ही बात उन्होंने डैडी के साथ करी कि हमने चला चलाया ऐसे ही ढाबा दे देना है, तो जो रीजनेबल पैसे हमें मिल जाए तो हम दे के उनको चले जाएंगे। तो डैडी ने गुरुजी से बात करी कि ऐसे ऐसे गुरुजी एक हाईवे पे ढाबा है, तो ऐसे वो कह रहे हैं कि रीजनेबल पैसे मिल जाए, हम ज्यादा लालच नहीं करेंगे, तो मिल जाए तो हम दे के ऐसे ही लगा लगाया दे देंगे हम। तो गुरुजी ने उसको भी मना कर दिया। गुरुजी ने बोला कुछ और देखो, कुछ और देखो। तो फिर अब सारी चीजें हम देख के बैठ गए। ढाबा भी नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई कुछ नहीं। गुरुजी ना, संगत जी एक चीज और ध्यान देना, इस बात को समझना कि गुरुजी हुक्म भी जब करते थे ना, तो जब हुक्म करने के बाद उस इंसान का एक वक्त आता है, एक, तो वो वक्त भी गुरुजी उस हुक्म के हिसाब से लेके आते थे। अब शायद उस टाइम पे हमारा मेरा वक्त नहीं आया था ये काम करने का। तो उसके बाद फिर छोटे भाई ने मोटर गैरेज उसके साथ हो गया। उसके साथ हुआ तो फिर वहां थोड़ा मन नहीं लगा। फिर तीसरे वो ग्लास का बिजनेस शुरू किया, विंडो ग्लास का। तो उसके साथ हो गया, उस वहां थोड़ा सा मन लगा। तो 2002 में गुरुजी लास्ट, उसके बाद गुरुजी जलंधर मंदिर नहीं आए थे। 2002 में गुरुजी जलंधर आए, तो जब वापस इधर दिल्ली आ रहे थे तो सारी संगत माथा टेक रही थी उनको। तो जब माथा टेक रही थी, तो जब मैंने भी आखिरी में माथा टेका तो गुरुजी गद्दी पे बैठे हुए थे अपनी। तो माथा टेका तो मैंने, मेरे को गुरुजी ने दो सवाल करे उस समय। कहते तेरे कामकार का की हाल है। उस टाइम पे वो ग्लास का बिजनेस था, वो गुरुजी को पता था, मैं अंपायर स्टेट भी जाता था। तो गुरुजी को मैं बोला भी था एक दो बार, गुरुजी मेरा मन लग गया इधर, तो इसी को कंटिन्यू करता हूँ। तो गुरुजी ना हंस के ऐसे कह देते तेरी मर्जी। मर्जी तो उनकी चलनी है, हम तो कठपुतलियां हैं, नाचते हैं हम। तो गुरुजी भी देखते हैं, नाच लो जितना नाचना है। बट उस समय मेरा वो वक्त नहीं आया था। तो जैसे ही गुरुजी ने पूछा तेरे कामकार का की हाल है, तो मैंने बोला कि गुरुजी को खास नहीं है, दुकान रेंट पे थी तो दुकान का किराया भी नहीं निकल रहा। कहने खान पीन का काम करो। मैं कहा गुरुजी कित्थे करा, तुसी दसदे भी नहीं। तो गुरुजी ने स्माइल दी, गद्दी से उठ के खड़े हो गए। खड़े हुए तो खड़े होके गुरुजी ने बोला मेरे को 2012। मैं गुरुजी की शक्ल देख रहा हूं, मैं कहा 2012। मेरे को कुछ आइडिया नहीं था 2012 में क्या होना है। 2012 मेरे को लगा कि शायद मेरे हालात सुधरेंगे, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, मैं भी अच्छे पैसे कमाऊंगा। तो मैं ये सोच लेके
अपने अंदर रख लिया। डैडी पास में खड़े थे तो मैंने डैडी को भी बोला। मैं कहा डैडी गुरुजी तो बड़ी लंबी डेट दे गए। 2002 चल रहा था, 2012। तो मैं फिर डैडी को बताया तो डैडी ने बोला कि जो गुरुआं दी मौज ਅਸੀਂ ਕੀ कर सकते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। चलो जी, 2003 में शादी हो गई, 4 में बच्चे होना शुरू हो गए। उसके दौरान जब मेरे पहले बिटिया हुई तो उसका नाम भी गुरुजी ने रखा था। गुरुजी ने ये कह के रखा था कि पी फॉर प्रकाश, आर फॉर कबीर, कहते प्रीति नाम रख दो ਇਹਦਾ। तो फिर गुरुजी ने बोला कि आगे पीछे जो मर्जी लगा लो। तो हमने नहीं लगाया, अपनी बेटी के आगे पीछे प्रीति ही रखा उसका नाम। क्योंकि फिर हमने सोचा कि अगर लगाना होता तो गुरुजी लगा देते, हम भी नहीं लगाएंगे। तो फिर उसके बाद 2007 में मेरे बेटा हुआ, उसका भी नाम गुरुजी ने रखा। वो भी बड़ा कॉम्प्लिकेशन आ गई थी मेरी वाइफ को। डॉक्टर अबॉर्शन करने पे आ गए थे तो गुरुजी ने बोला था अबॉर्शन नहीं करवाना, इसको घर ले जाओ, इसको गर्म दूध पिलाओ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, कोई अबॉर्शन नहीं कराना, मैं सब कुछ देख रहा। तो हमने वैसे ही किया, हम घर ले गए, दूध पिलाया तो 2-3 दिन लगे तो ठीक हो गई थी वो। तो फिर उसके बाद 2007 में गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। 22 अप्रैल को मेरे बेटा हुआ था 2007 में। तो 30 मई को गुरुजी ने चोला छोड़ा था, ये अपना लेट नाइट 31 मई को। तो फिर तो बिल्कुल ही हम बैठ गए हाथ पे हाथ रख के कि अब हमें कौन बताएगा, अब हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा। मैंने उस टाइम पे डैडी को शायद पहली बार रोते हुए देखा था। क्योंकि डैडी के जब फादर गए थे तब भी नहीं रोए थे डैडी, तब भी उस परमात्मा का हुक्म मान के वो रहे थे। तो पहली बार जब मैंने देखा तो डैडी के मुंह से यही एक ही बात निकली, कहते कहते मैं पहला अनाथ नहीं होया सी, मैं हुण अनाथ हो गया। सो ये सारी प्यार की बातें हैं। तो फिर टाइम निकलता गया तो मेरी वो दुकान जो चल रही थी वो बंद हो गई, बिल्कुल फ्री हो गया मैं, नौकरी कर रहा था। बट वही एक दिमाग में था कि 2012 कब आएगा, गुरुजी ने बोला था 2012 2012। तो जब 2011 गया, जब 2012 आना शुरू हुआ तो मेरे अंदर की बेचैनी और बढ़ने लगी कि अब 2012 आ गया है, अब कुछ ना कुछ होगा मेरा। तो जनवरी चल रहा था तो मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे मैं बैठ जाता था। तो गुरुजी को बोलता था गुरुजी जनवरी तो जा रहा है, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे ही फरवरी मार्च अप्रैल, तो 2012 में जब ऐसे महीने जा रहे थे ना तो मेरा इतना कनेक्शन गुरुजी के स्वरूप के साथ बढ़ गया, इतना बढ़ गया। बट वो ऐसे नहीं बढ़ा, बातें करने के लिए नहीं बढ़ा, एक वो दृढ़ विश्वास था अंदर कि गुरुजी 2012 बोला था कुछ ना कुछ तो होगा। उस विश्वास के साथ मेरा एक स्वरूप के साथ गुरुजी के एक जुड़ाव इतना हो गया था, जैसे मतलब 24 घंटे मैं गुरुजी के स्वरूप के साथ बातें करता रहता था। तो जब एक बड़ी हंसी वाली बात आपको बताता हूँ। वो भी एक सत्संग का हिस्सा ही है वो।
उस समय ना टीवी में आना शुरू हो गया था 2012 में, 12 दिसंबर 2012 को दुनिया ही खत्म हो रही है। तो मैं वो एक महीना तो सच में सोच के बैठ गया। मैं कहा गुरुजी ने बोला था 2012, मैं कहा काम करने की जरूरत नहीं है, अब आराम से बैठो। 12 दिसंबर 2012 को दुनिया ही खत्म हो रही है। तो 12 दिसंबर आया, दुनिया तो खत्म नहीं हुई, मैं फिर वहीं का वहीं। तो बस फिर वो जैसा कनेक्शन बना था गुरुजी से, बातें कुछ नहीं हुआ। तो इतना 20-22 तारीख दिसंबर की बात है ये, तो इतना मन व्याकुल हो गया मेरा। तो पता नहीं कैसे बेचैनी सी एक ना दिल में आ गई एक। तो अपने आप मन में आया कि इस बार ना नया साल गुरुजी का ना बड़े मंदिर जाके मनाते हैं। क्योंकि जलंधर मंदिर में जो पंजाब की संगत थी, वो गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद वो काफी संगत, किसी की ट्रांसफर हो गई, किसी की शादी हो गई, कोई अपनी लाइफ में सेट हो गया। तो बड़े वो सारे ना सब ऐसे बिखर गए थे। तो जलंधर मंदिर में बल्कि बहुत कम संगत आती थी, बहुत कम। तो दिल्ली बड़े मंदिर में बहुत रौनकें लगती थी, लगनी शुरू हो गई थी वो उस समय। तो ऐसे मन में आया कि नया साल ना गुरुजी के साथ बड़े मंदिर जाके मनाया जाए। तो मम्मी डैडी दिल्ली में थे ऑलरेडी, तो मैंने डैडी को फोन किया 22 तारीख को। मैंने डैडी को फोन किया, मैं कहा डैडी मेरा ना दिल्ली आने को मन है, नया साल मैंने ना इधर दिल्ली बड़े मंदिर में मनाना है, कहते आ जा। तो मैंने प्रोग्राम बताया। उस समय मोबाइल थे नहीं शायद, हमारे पास नहीं थे शायद, शुरू हो गए थे, हाँ हो गए थे शुरू। तो मैंने डैडी को अपना प्रोग्राम बताया। मैं क्या डैडी ठीक है, मैं कल सुबह की ट्रेन पकड़ के आऊंगा। तो डैडी ने बोला हमने ना न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी होना है, ये आंटी का घर है, और आंटी का घर मेरे को पता था। तो हमने वही होना है, तो तू वहीं आ जाना। तो फिर हम सत्संग के बाद देखेंगे, फिर जहां हम जाएंगे वहां हमारे साथ ही चले जाना। तो मैं पहुंच गया वहां पर दोपहर को। तो सत्संग हो रहा था आंटी के घर। बहुत ज्यादा संगत नहीं थी, सिर्फ 4 कपल आए हुए थे उस सत्संग में। और 5वें मम्मी डैडी थे, 11वें वो आंटी थे जिनका घर था। तो मैं जैसे ही गया, वो एक रूम में बैठे हुए थे, उन्होंने शायद गुरुजी का वो रूम बनाया हुआ था। तो रूम में बैठे हुए थे, वहीं डैडी सत्संग सुना रहे थे। तो वो आंटी ने मेरे को देखा, मैंने माथा टेका, तो आंटी बाहर आ गए। तो आंटी ने बोला कि डैडी सत्संग सुना रहे हैं, उनको टाइम लगेगा, तू सुबह का निकला है, तू लंगर डाइनिंग टेबल पे लगा है, तू लंगर डाल, तो तू खा। तो मेरे को बड़ी भूख लगी थी, सुबह का निकला था। तो तो मैंने लंगर डाला, लंगर डाल के उनका ड्राइंग रूम में बैठ गया। ऐसे ही मैं बैठा हुआ था ड्राइंग रूम में। तो अभी लंगर मैंने शुरू किया, 1-2 बाइट अंदर गई, तो जिनका घर था आंटी, वो मेरे राइट साइड पे आके बैठ गए। अब देखो, अब गुरुजी का चक्कर व्यू, मैं इसको गुरुजी का चक्कर व्यू कहता हूँ। गुरुजी ना एक बात कहते होते थे। एक बात तो आप सबको पता होगी कि जब भी गुरुजी के पास आप जाते हो ना, जूती के साथ अपना दिमाग वहीं रख के गुरुजी के पास अंदर जाया करो। ये बात तो सब जानते हैं। एक बात गुरुजी और कहते थे जब, कहते जिस इंसान का जब टाइम आता है ना, वक्त आता है जब उसका, तो मैं क्या करता हूँ, गुरुजी गुरुजी क्या करते हैं कि मैं उस आदमी का दिमाग फिर मैं अपने हाथ में ले लेता हूँ। फिर उसको सोचने समझने की
बिल्कुल भी उसको पता ही नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं, मैं इधर जा रहा हूँ क्यों जा रहा हूँ, कुछ भी कहते हैं वो बिल्कुल ना समझ हो जाता है इंसान। वो उसको कुछ नहीं समझ आता फिर, जब गुरुजी अपने हिसाब से उस बंदे का दिमाग जब चलाते हैं। तो उस टाइम पे वो चक्रव्यूह गुरुजी का शुरू हो गया। मैंने एक दो बाइट खाई तो आंटी वो राइट साइड में आके बैठ गए। आंटी ने मेरे से दो सवाल करे। कहते बावे तेरे कामकाज दा की हाल है। कारोबार बिल्कुल बंद था। अब आंटी को मैं क्या कहता, मैंने कहा जी ठीक है, थोड़ा बहुत चल रहा है। कहते तू खान पीन का काम क्यों नहीं करता, वही स्टाइल जो गुरुजी ने अपने स्टाइल से पूछा था मेरे से। कहते तू खान पीन का काम क्यों नहीं करता तू। मैं ऐसे लंगर छोड़ के ऐसे बैठ गया। मैं कहा आंटी, मैं अंदर से ना भरा हुआ था, बस वो समझ नहीं आ रही थी अब मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने कहा आंटी ये सवाल ना गुरुजी भी कई बार करते थे, बट गुरुजी ने आज तक कभी मेरे को बताया नहीं कैसे करना है और कहाँ करना है। उसी टाइम जवाब आता है आंटी के मुंह से, कहते इतने दिल्ली क्यों नहीं करता तू इतने कर। गुरुजी का इतना बड़ा सर्कल है, इतनी संगत है, कितने सत्संग होते हैं। और कई बार ऐसे सत्संग में हम जाते हैं जिनको समझ ही नहीं है गुरु जी का लंगर कैसा होता है। कहते हैं 18 साल तेरी मम्मी ने गुरु जी के लिए जलंधर लंगर बनाया है। तो कहते तुम लोगों को तो पता है गुरु जी किस लेवल का खाना खाते थे, कैसा स्वाद होता था उनका। तो मैं सब सुनी जा रहा हूं मैं। तो मैं कहा आंटी, मेरा दिमाग कहीं और चला गया। मैं कहा आंटी देखो, आपको मेरी हालात पता नहीं है। मैंने कहा मेरा कारोबार बिल्कुल बंद हो चुका है, मैं बिल्कुल वेला हूं। मेरी वो हालत है कि मैं आ तो गया हूं दिल्ली, अब मैं वापस जब जाऊंगा डैडी से किराया लेके जाऊंगा मैं। आंटी कुछ सुन ही नहीं रही। वो उस समय आंटी ने फोन उठाया, कॉर्डलेस फोन था उनके पास साइड में पड़ा। फोन उठाया तो उस समय बैम्बी आंटी के घर मंथली सत्संग होते थे, तो उन्होंने बैम्बी आंटी को फोन किया। कहते बैम्बी इस बार तेरा लंगर ना बाबा बनाएगा। तो बैम्बी आंटी ने भी उसी टाइम ओके कर दिया, कहते ठीक है, 200-250 संगत होती है तो परफेक्ट। तो मैं इतना घबरा गया अंदर से, मैं कहा यार मैं कौन से काम आया हूँ, ये किस चक्करों में मेरे को फंसा रहे हैं। मैं उसी टाइम उठा, मैं आंटी के आगे जाके खड़ा हो गया और मैं बैम्बी आंटी को बोल रहा हूँ, ये नहीं कि स्लो बोल रहा हूँ, थोड़ी ऊंची आवाज में बोल रहा हूँ। मैं कहा बैम्बी आंटी, मेरे से उम्मीद मत रखना, मैंने आज तक नहीं इतने लोगों का खाना बनाया, लंगर बनाया। मैं कहा 200-250 लोगों का कैसे बना दूंगा मैं, मेरे से नहीं होगा। तो उन्होंने बात करी, बात करके फोन बंद कर दिया। और बाद में बैम्बी आंटी ने बताया कि कहते बावे गुरु जी की सौं, तेरी एक एक आवाज, तेरा एक लफ्ज नहीं मेरे को सुनाई दिया जो तू बोल रहा था फोन पे। समझ नहीं थी अब खेल कौन खेल रहा है। तो खेल तो महाराज जी खेल खेल रहे थे। तो जब खेल चल रहा था तो समझ आनी नहीं है नेचुरली वो तो मैं बैठ गया अपनी सीट पे। मैं कहा यार ये कहाँ फंस गया मैं, ये आके यहाँ पर, इससे अच्छा तो मैं जलंधर ही रहता। तो ऐसे ही बैठा मैं। अब वो चार कपल और मम्मी डैडी भी, वहां से डैडी ने सत्संग खत्म किया, वो चारों कपल उठ के सामने, उन्होंने सबने अपना अपना लंगर डाला, सब आके सामने सोफे पे बैठ गए। अब एक अंकल ने पूछा, कहते क्या बातें चल रही हैं तुम दोनों में, हमें भी बताओ। तो ऐसे ऐसे आंटी ने बोला कि बावे को काम शुरू करवाना है यहाँ पर दिल्ली में। तो मतलब कि तो मम्मी डैडी भी देखने लग गए ये क्या बात हो रही है। तो ये इनको तो पता ही नहीं था इस चीज के बारे में। तो तो मैंने उस टाइम पे जैसे आंटी ने उन सबको बताया, तो मैंने
मेरे मुंह से दो तीन बातें निकली। अब वो भी बातें गुरुजी ने निकलवाई थी। अब मैंने उन सबको बोला, मैं कहा आंटी, मेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। मैं कहा इसके लिए सिलेंडर, भट्टी, कढ़ाई, पतीला, ये चार चीजें बोली। मैं कहा ये चाहिए। मैं कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, और मैं दिल्ली जैसे शहर में तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इतनी बात बोली। सामने एक अंकल बैठे, उन्होंने बोला, कहते मेरे स्टोर में ना, म्यानी में एक म्यानी होती है पुराने समय की, तो वहां पर उसको हम पहले पुराने जमाने में म्यानी कहते थे। तो अ, उन्होंने स्टोर बोला, कहते मेरे स्टोर में ना पता नहीं कहाँ से एक बड़े बड़े तीन पतीले पड़े हैं। कहते शायद वो गुरुजी ने तेरे लिए रखवाए हों। कहते मेरे को याद ही नहीं कब के पड़े हैं, तू ले जा। पतीले आ गए। एक आंटी बोले, कहते मैं अपने घर का राशन लेने के लिए भोगल गई थी, तो राशन लेते लेते कहते मैंने ना इतनी बड़ी एक भट्टी ले ली, कमर्शियल भट्टी, जिसे वो स्टोव, गैस स्टोव कहते हैं। भट्टी ले ली, तो कहते मैंने खरीद ली, खरीद के मैं घर ले आई। अभी ये एक हफ्ता पहला की बात है। कहते कहते घर ले आई तो मैंने वो गाड़ी में से निकाल के मैंने कारपोर्च में रख दी। तो कहते मैं सोच रही थी ऐसे, मैंने ये इसको क्यों खरीद लिया भाई, तो इसका क्या काम हो, हम हमारे घर में तो इसका काम ही नहीं है कोई। तो कहती मेरे को आते जाते मेरे घर के सर्वेंट भी पूछे थे, मैडम इसको क्यों उठा लाया आपने, खाने का काम करना है। तो कहते शायद गुरुजी ने वो तेरे लिए खरीदवाई हो। वो भट्टी भी आ गई। फिर एक अंकल बोले, कहते बावे एक इतनी बड़ी मेरे पास लोहे की कढ़ाई है। कहते मेरे पास बहुत पुरानी है, जब हम खुले मकान में रहते थे तब तब की पड़ी है मेरे पास। तो कहते तू देख गुरु जी की कृपा। कहते हम बड़े घर से फ्लैट में आ गए। अब फ्लैट में उतनी जगह होती नहीं है, तो कढ़ाई ना काफी टाइम से एडजस्टमेंट उसके साथ कर रहे थे हम। तो कहते अभी कल परसों ही तेरी आंटी ने बोला कि पहले तो कबाड़िए को बुलाओ, आज संडे है, कबाड़िए को बुलाओ, पहले तो इस कढ़ाई को बाहर निकालो। ये आते जाते पैरों में लगती है, बड़ा ही दुखी किया हुआ है इसने। तो कहते मैंने ना उस कढ़ाई को हाथ डाला। कहते पता नहीं किस शक्ति ने मेरे को रोक लिया, और मैंने हाथ डाले डाले ने बोला कि मैं ना इसको अगले हफ्ते अगले संडे बेचूंगा, आज नहीं बेचूंगा। कहते शायद वो कढ़ाई तेरे लिए रखवाई हो। तीन तीन फैमिली से तीन सामान मिल गए मेरे को। अब कहते हैं ना कि जो तो गुरु महाराज जब काम करने पे आते हैं तो चारों खाने चित्त पूरा ध्यान रखते हैं, चारों खानों का। तो चौथा जो कपल बैठा हुआ था, अब मेरे को नॉलेज नहीं थी, कभी इस लाइन में गए नहीं। तो वो थे अंकल उस समय के फूड एडवाइजर थे वो, बड़े अच्छी कंपनियों के, जैसे हयात होटल हो गया, हल्दीराम हो गया, एक दो और कंपनियां थी। तो उन्होंने बोला कि बावे देख मैं तेरे को खाने की नॉलेज दे सकता हूँ, तो सुबह कॉपी पेन लेके आ जा, मैं तेरे को बेसिक जो भी इसका है मैं तेरे को समझा देता हूँ। आगे तू कभी भी मेरे से पूछ पूछ सकता है कुछ, अगर कोई डाउट है तो वो गुरुजी ने एडवाइजर भी भेज दिया। मेरे को नहीं पता था ये चारों लोग कौन है, एक दो फैमिलीज को जानता था मैं। हो गया, मैं तब भी परेशान, मैं क्या आंटी नहीं ऐसे नहीं होगा। तो जिनका घर था आंटी का, तो कह रहे जे दो सिलेंडर मेरे पास पड़े हैं, सिलेंडर तू ले जा। तो अब सिलेंडर भी भरे हुए पड़े हैं, देखो भरे सिलेंडर कौन रखता है घर पे। हमेशा चलो ठीक है, पाइपलाइन आ गई तो बंदा हमेशा यही सोचता है
दिमाग सियाना बंदा तो यही कहेगा पहले इसको खाली कर लो, खाली करके रखो, तो भरा सिलेंडर ना रखो। तो भरे सिलेंडर दोनों पड़े हैं, तो सिलेंडर, भट्टी, पतीले, कढ़ाई, नॉलेज सब कुछ मिल गया बैठे बैठे उसी टाइम। कहीं भी नहीं इधर उधर भागना पड़ा। फिर उसके बाद मम्मी मेरे पास आए, मम्मी ने बोला कि देख तू क्यों परेशान होता है। देख गुरुजी भी कहते थे। मैं कहा वो ठीक है गुरुजी कहते थे, बट मैं मतलब समझ नहीं आ रही थी, पता नहीं मैं क्या कहते। परेशान ना हो, अपने ही लोग हैं, अगर कोई गलती हो जाएगी हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे और क्या होगा, तू अपना जलंधर चले जाना, छुट्टी, बस इतनी सी बात है। मैंने कहा चलो ठीक है जी। आंटी ने मेरे को, जिनका घर था, तो आंटी ने मेरे को 5,000 ला के दिए, कहते ये ले सामान खरीदना शुरू कर दे, जो भी वेजिटेबल्स और ये राशन का सामान। 26 तारीख को उनके घर 2 दिन बाद सत्संग था। तो मैंने वो सामान की लिस्टें धीरे धीरे बनानी शुरू करी, बना बनू के सारा सामान इकट्ठा किया 25 तारीख को। और आंटी ने मेरे को पहले ही बोला था कि लंगर मेरे घर पे ही बनेगा, शुरू से वही बनता है। तो मैंने सामान इकट्ठा किया उसी आंटी के घर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में। तो बेम्बी आंटी का घर उस समय फ्रेंड्स कॉलोनी में ही होता था। तो मैंने आंटी से पूछा, मैं कहा आंटी मैं कैसे लेके जाऊं, आपकी गाड़ी ले जाऊं? तो आंटी ने बोला नहीं, गाड़ी में ना मेरी बेटी ने कहीं जाना है, तो तू पीछे ना, घर के पीछे ये रेड़े खड़े रहते हैं, ये पास में तो जाना तूने, तू रेड़ा ले आ, रेड़े में रख ले और ले जा। मैं कहा ठीक है। मैं गया घर के पीछे, उनके जो रोड थी, तो वहां 5-7 रेड़े वाले खड़े थे। जो पहला रेड़े वाला था, मैंने उससे बात करी, मैं कहा यहाँ से सामान उठा के फ्रेंड्स कॉलोनी छोड़ना है, चलेगा? मैं कहा कितने पैसे? कहता 50 रुपए। मैं कहा चल आजा। मैं उसी को ले आया, सामान रखा, लोड किया, तो हम ले गए आंटी के घर। जब लेके गए तो उनका एक सर्वेंट आया, तो उसने बोला कि आंटी ने बोला है, मैडम ने बोला है कि अ, सामान ये ना सेकंड फ्लोर जाएगा, सीढ़ियों से लेके जाना, लिफ्ट की ना सर्विस हो रही है। तो मैंने उस रेड़े वाले को बोला, मैं कहा यार थोड़ी हेल्प कर देगा ऊपर ले जाने में, मेरे को पता नहीं था कि सेकंड फ्लोर जाना है सामान। कहता हाँ कोई नहीं, छोड़ दूंगा मैं। सामान ऊपर रख दिया, तो जहां किचन में बनाना था, मैं सामान पड़ा तो मैं सामान की तरफ देख रहा हूँ। अब देख रहा हूँ तो अब पीछे से रेड़ा वाला बोला। अब जो रेड़े वाला भी था ना, वो भी गुरु जी की एक बख्शिश का एक हिस्सा था। तो रेड़े वाले ने पूछा मेरे से, कहते सरदार जी को लेबर आएगी, लेबर अभी आएगी? तो मेरी ना बड़ी जोर से हंसी निकल गई। मैं कहा यार कोई लेबर लूबर नहीं आएगी, इन्होंने मेरे को फंसा दिया है। कहता ये खाना आप अकेले बनाओगे? मैं कहा ये लो तू पैसे पकड़, तू जा तू। तो वो फिर नहीं गया, वो खड़ा रहा वहां, दरवाजे पे जाके खड़ा हो गया, देखता रहे मेरी तरफ। अब मेरे को समझ ना आया कि मैं शुरुआत कैसे करूं, शुरुआत कैसे करूं। तो चलो धीरे धीरे मैंने वो राशन का सामान निकालना शुरू किया, निकाल के शेल्फ पे रखा। तो मैं देख रहा हूँ अब कैसे शुरू करूं, पहले वेजिटेबल काटूं, क्या करूं। तो वो रेड़े वाला फिर बोला, कहता सरदार जी मेरे को लग रहा है कि आप फंस गए हो। मैं कहा हाँ यार मैं फंस गया हूँ आज। मैं कहा इन्होंने फंसा दिया मिलके सबने ना मेरे को। तो वो रेड़े वाला ना बात करता करता थोड़ा मेरे पास आया, कहता सरदार जी एक बात बताऊं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैं कहा कैसे? कहता आपको एक बात बताऊं, कहना ये रेड़ा डाला ना मेरे को 6-7 महीने ही हुए हैं, पिछले 10 साल से मैं हलवाई का काम करता आ रहा हूँ, अगर आप बोलो तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। उसी टाइम मैंने उससे आगे हाथ जोड़े। मैं कहा भाई तू मेरी हेल्प कर, कैसे शुरुआत करना है हम दोनों मिलके करते हैं। तो वो देखो एक और अचंभे वाली बात,
अब मेरे पास चाकू भी नहीं था, गया मैं लंगर बनाने 200-250 लोगों का। वो फिर मैंने सोचा था चलो कोई नहीं, आंटी की किचन से ले लेंगे। तो उसने बोला, कहता मैं ना रेड़ा साइड पे लगा के आता हूँ, मेरे सीट के वो कमर्शियल चाकू भी पड़े हैं, मैं वो भी लेके आता हूँ। ले आया जी। कटिंग शटिंग शुरू हो गई। उसने जो मेरे को बताता गया, आप ये करो मैं ये करता हूँ, आप ये करो मैं ये करता हूँ, कर करा के हमने पूरी कटिंग शटिंग कर दी। तो असली जो मेन खाना बनाना वो मेरे को मम्मी ने सिखाया सारा। तो 2 बजे मम्मी आए तो मम्मी बड़े खुश, कहते ले तुम लोगों ने तो सारी तैयारी कर दी। तो जैसे जैसे फिर मम्मी ने बोला, मैंने वो जो भी लंगर में प्रसाद में था, एक तो कड़ी थी, एक एक और सब्जी थी। तो वो तड़के मारे बना के 4-5 बजे तक लंगर बना के मैं फ्री, मैं बड़ा खुश। मैं कहा, लो हो गया काम। तो जैसे ही वो, जब आंटी आए जिन्होंने मेरे से 2 सवाल करे थे गुरु जी के स्टाइल से, मेरे को तब तक नहीं पता था ये क्या हो रहा है, ये इन्होंने कैसे मेरे से पूछा गुरु जी के स्टाइल से। वो जैसे मेरे सामने आए ना, तो फिर मेरे दिमाग की एकदम खिड़की खुली। मैं कहा ओ तेरी, मैं कहा ये तो बिल्कुल इन्होंने गुरुजी के स्टाइल से, मैं कहा 2 सवाल करे थे। जैसे गुरुजी, गुरुजी बड़ी टिपिकल पंजाबी बोलते थे, हम लोगों को कई बार समझ नहीं आती थी। तो ये तो दिल्ली के रहने वाले हैं। तो मैंने उसी टाइम आंटी को बोला, मैं कहा आंटी, आपने जब बात शुरुआत करी थी ये काम करने की, तो आपने मेरे से 2 सवाल करे थे, वो कैसे करे थे? कहते मेरे को नहीं याद। मैं कहा आपने मेरे से 2 सवाल पूछे थे, तेरे काम करदा की हाल है, तू खान पीन का काम क्यों नहीं करता? तो वो आंटी हंस पड़े, कहते मैं ऐसे पूछ ही नहीं सकती तेरे को। क्लियर हो गया। मैं कहा ये सब गुरुजी करवा रहे हैं। फिर सब माइंड खुलने लगा। अब पता चलने शुरू हो गया मामला। फिर समझ आई, 26 दिसंबर 2012 जो गुरुजी ने बोला था, मेरे को जगह भी बता दी, स्टाइल भी बता दिया, और कैसे काम करना है, शुरुआत हो गई। ऐसे गुरु जी की कृपा होती है, अगर सच्चे मन से विश्वास रख। नहीं तो लोग तो लेटेस्ट ट्राई में पढ़ते हैं, उधर बात नहीं बनी, चलो आजकल इनका फैशन चल रहा है इधर आके आते हैं। नहीं, हर तरफ एक ही जोत है। आप गुरुद्वारे चले जाओ, अरदास इधर ही आएगी। राम मंदिर चले जाओ, अरदास इधर ही आएगी। शिव मंदिर चले जाओ, अरदास इधर ही आएगी। तो गुरु महाराज ने हमें अपने साथ जोड़ के डायरेक्ट कनेक्शन हमारा बना दिया है, तो हम इधर उधर क्यों क्यों जाएं फिर। और कनेक्शन ऐसा हो पूर्ण विश्वास के साथ, उसमें फिर ढील की गुंजाइश नहीं होती उसमें। फिर अगर गुरु जी का हुक्म मन्या, वो बंदा तर गया, जो डाउट में आ गया वो खत्म। गुरु जी का एक बड़ा, एक छोटा सा सत्संग है, वो भी सुनाता हूँ आपको। गुरु जी के पास ना एक आंटी आई, जलंधर की बात है। आंटी आई तो गुरु जी ने पूछा, हाँ जी कैसे आए मेरे पास? पहली बार आई थी आंटी वो। कैसे आए? तो वो आंटी ने ना अपने दुख दर्द की ना लिस्ट पढ़नी शुरू कर दी। गुरु जी, बेटी की शादी नहीं होती, इनका कारोबार नहीं चलता, लड़का पढ़ता नहीं है, ये हो गया ये हो। तो गुरु जी ना हंस पड़े। गुरु जी कहते आंटी बस कर, इन्ने इन्ने दुख लेके आई है तू, बस कर। वो फिर बोलने लगी गुरु जी को, बताने लगी। तो गुरु जी ने
को बोला, कहते आंटी गुरुआं को आके छावां नहीं मंगी दियां, ਅੱਜ ਛਾਂ ਹੈਗੀ ਕੱਲ ਖਤਮ। ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੇੜ ਮੰਗੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, जिन्हें पेड़ पालिया उन्हें सब कुछ ही पालिया। उन्हें पेड़ का मतलब गुरु के पास आके गुरु को ही मांगना और कोई चीज नहीं मांगनी। जिसने गुरु पा लिया उसके पास सब कुछ आ गया। और गुरु कई बार जिसने गुरु को पा लिया ना, तो गुरु फिर मन आ गया ना उसका, माला माल कर देंगे। और मन आ गया गुरु का तो ऐसी संतुष्टि दे देंगे कि थोड़े में भी गुजारा करने में बड़ा सुख आता है। फिर इच्छाएं खत्म हो जाती हैं सारी, सब कुछ खत्म हो जाता है, प्यार मोहब्बत बढ़ जाती है, कला कलेश खत्म हो जाता है। हम हर चीज कला कलेश करके गुरु जी के पास आते हैं, पैसे के लिए गुरु जी के पास आते हैं। हमें आज हमारे पास होंडा है, मेरे को मर्सिडीज चाहिए, हम इसलिए गुरु जी के पास आते हैं। गुरु जी मना नहीं करते, वो बहुत कुछ देते हैं, बहुत माला माल करते हैं। बट कई बार हमारे नसीबों में नहीं होती वो चीज, हम जबरदस्ती करते हैं, लड़ते हैं हम। तो गुरु जी बड़ा समझाते थे लोगों को कि भाई तेरे भाग्य में नहीं है वो, जिस दिन तेरे लड़के ने बड़ा होना है, कमाई करनी, उसके भाग्य में है, तब तू बैठ के घूम लेना उसके अंदर। हर चीज कर्मों के हिसाब से मिलती है। बड़ा दुनिया को समझाते थे गुरु जी। बट गुरु जी समझाते थे, फिर लोग वही के वही। तो अगर गुरु जी को गुरु जी से मांग लिया जाए, तो अगर गुरु जी हमारे को मिल गए, हमारे अंदर घर कर गए, तो गुरु जी बहुत कुछ करते हैं। अगर मर्सिडीज की इच्छा ही ना हो तो कितना सुख हो। अगर इच्छा है, भाग्य में लिखी है, तो आ जाएगी। 1 मिनट लगाएंगे गुरु जी देने में। तो फिर ऐसा सिस्टम शुरू होता है जो गुरु जी ने हमेशा सबको यही बोला है कि दुनियावी चीजों के पीछे मत जाओ, तुसी मैनू याद करो तो मैं ਤੁਹਾਡੇ काम करा। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच अंकल, बहुत ही प्यारा सत्संग हम सभी संगत के साथ साझा करने के लिए। शुक्राना है गुरु महाराज का, जो हर दिन हर पल हर क्षण अपनी ना जाने कितनी ही संगतों का कल्याण करते आ रहे हैं। उम्मीद करूंगी कि हमेशा की तरह आज भी संगत को अपनी बहुत सारी उलझनों के, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर ज़रूर मिले होंगे। संगत जी, गुरु महाराज इसी तरह अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर करते रहे, इसी कामना के साथ जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज।